हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 8 पाठ का नाम है लिंग, वचन एवं कारक। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र है दादाजी का और दूसरा चित्र जो है वह दादी जी का। तो इस चित्र में हमें यह दर्शाता है कि यह जो दादाजी का चित्र है यह पुरुष जाति का है और यह दादी जी का चित्र है यह स्त्री जाति का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दादाजी का जो चित्र है वह पुल्लिंग जाति का चित्र है और दादी जी का चित्र है यह स्त्रीलिंग जाति का चित्र है। देखिए बच्चों, दादाजी बाग में घूम रहे हैं। इस चित्र में देखिए दादाजी कहाँ पे घूम रहे हैं? बाग में घूम रहे हैं। और दादी जी सिलाई कर रही है। दादी जी बैठ कर क्या कर रही है? सिलाई कर रही है। ऊपर दो वाक्य दिए हैं। पहले वाक्य में दादाजी पुरुष जाति है और दूसरे वाक्य में दादी जी स्त्री जाति है। अभी हम लिंग किससे कहते हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। वह क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। लिंग के भेद यहाँ पे दिए हुए हैं। लिंग के भेद हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? दो भेद है। कौन कौन से हैं लिंग के भेद? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यह लिंग के हिंदी भाषा में दो भेद है। तो आइए बच्चों, हम अभी लिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं। पुल्लिंग पहले किसके बारे में? पुल्लिंग के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। जैसे कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, भाई, हाथी, मोर आदि, यह पुल्लिंग जाति के हैं। अभी पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चों, क में जैसे यहाँ पे दिया है, पुल्लिंग के अंतर्गत देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर, पदार्थ, शरीर के अंग आदि शब्द आते हैं। ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। यह सदैव कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इतने सारे शब्द हैं, ये सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे देखिए बच्चों, पीले कलर का जो तख्ता दिया हुआ है इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि देश देश तो क्या होता है उसमें? भारत, अमेरिका, नेपाल, फ्रांस आदि, यह देश के नाम हुए। यह क्या हुए? यह सब देश के नाम हुए। अभी जैसे कि ग्रह में देखिए यहाँ पे ग्रह है। ग्रह में मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि, यह स्त्रीलिंग है। यह किसमें है? स्त्रीलिंग। अपवाद पृथ्वी स्त्रीलिंग है। यह स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। जैसे द्वीप, महाद्वीप, यहाँ पे देखिए बच्चों द्वीप और महाद्वीप। लक्षद्वीप, एशिया, ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड आदि, यह महाद्वीप है। तो अभी देखिए बच्चों, जैसे कि सागर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सागर है। सागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर आदि, यह सागर के नाम हैं। पर्वत है। पर्वत में हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, कंचनजंगा, एवरेस्ट आदि, यह पर्वत में आते हैं। वृक्ष, जैसे कि वृक्ष है, उस वृक्ष में देवदार, चिनार, बरगद, पीपल, शीशम, अशोक, पलाश आदि, यह अपवाद इमली, यह वृक्ष के नाम है।
तो बच्चों यह पुल्लिंग में आते हैं, कुछ इसमें क्या है पुल्लिंग में आते हैं, तो कुछ है अपवाद पृथ्वी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे कि समय, समय में दिया हुआ है, उदाहरण है घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। जैसे दिन है, दिन में जैसे कि है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यह क्या है दिन है, यह क्या दिन के नाम है। तो इसी तरह ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अभी आगे देखिए बच्चों स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में देखिए है स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। शब्द का जिस रूप में स्त्री जाति का, किस जाति का, स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए बच्चों स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। आदि के नाम किस में आते हैं, जैसे कि नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि, यह किस में आते हैं, यह स्त्रीलिंग में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों स्त्रीलिंग के उदाहरण दिए हैं, जैसे कि नक्षत्र, नक्षत्र में कौन कौन से दिए हैं वो उदाहरण, जैसे कि अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि, यह नक्षत्र में आते हैं। तो उसी तरह नदी है, नदी में देखिए, नदी में गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी आदि, यह नदी के नाम है। तो इसी तरह ये सब किस में आते हैं बच्चों, यह सब स्त्रीलिंग में आते हैं। अभी देखिए ख में देखिए बच्चों यहाँ पे आ तथा आई, आवट या आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ शब्द, आ लिखा हुआ है, आ के ऊपर जैसे आ से शब्द बने हुए भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि, यह आ से बने शब्द हैं। जैसे आ से शब्द बना है वैसे ता से शब्द बने हैं, जैसे कि गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि, यह ता से शब्द बनाए गए हैं। तो इसी तरह आ, त, आई, आवट या ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। अभी ग में देखिए, ग में जैसे कि शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलके, टोढ़ी, ठोड़ी आदि। ख में है, घ में है जैसे कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, यह बिंदी, गंधी, नथ, अनूठी आदि, यह किस में आते हैं, यह स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसी तरह यह हम किसके बारे में पढ़ाई किए, अभी बच्चों स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ाई करें। अभी देखिए बच्चों इसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के नियम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के नियम कैसे होते थे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। देखिए यहाँ पे को आ करके कैसे शब्द बनाए हैं, तो जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे पुल्लिंग में लिखा हुआ है कि छात्र, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्रा। पुल्लिंग में मूर्ख लिखा है तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, मूर्खा। इसी तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हम बना सकते हैं। नीचे लिखा है सूत, सूत का क्या होता है स्त्रीलिंग, सूता। पुल्लिंग में पूज्य लिखा है तो स्त्रीलिंग में पूज्या होता है। तो इसी तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से हम शब्द बना सकते हैं। देखिए अभी यह हम को आ करके शब्द बनाए। अभी हमें किसके बारे में पढ़ाई करनी है, अभी हमें आ को ई करके शब्द कैसे बनते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ाई करनी है। तो आइए देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यहाँ पे नाना लिखा हुआ है तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, नानी। पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, पोता, पोती। इसी तरह ये हम ई लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। उसी तरह यहाँ पे दादा, दादी, दास, दासी, सखा, सखी, देव, देवी, इसी तरह ये हम ई लगाकर शब्द बनाए हैं। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे 3 नंबर में
इक्का जोड़कर शब्द बना है। तो देखिए इक्का जोड़कर शब्द कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इक्का जोड़कर शब्द जैसे पुल्लिंग लिखा है और स्त्रीलिंग लिखा है, तो पुल्लिंग में है अध्यापक, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में क्या आएगा, अध्यापिका। सेवक है तो सेविका आएगा, संपादक है तो संपादिका आएगा, बालक है तो बालिका आएगा। इसी तरह हम इक्का लगाकर यह शब्द बनाए हैं। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे भी जैसे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे नायक लिखा हुआ है तो नायिका स्त्रीलिंग में होता है, लेखक पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग लेखिका होता है, पत्र पत्रिका, गायक गायिका। इसी तरह ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर में देखे, 4 नंबर में है आ को इया करके शब्द बना देते, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे शब्द इया से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख बच्चों, यहाँ पे लोटा है तो लुटिया, चीड़ा है तो चिड़िया, बेटा बेटिया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया। तो इसी तरह यह हम इया लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। अभी यहाँ पे 5 नंबर में देखिए बच्चों, 5 नंबर में है इन जोड़कर। इन जोड़कर हम कैसे शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में लिखा है, पुल्लिंग में लिखा है सुनार, तो स्त्रीलिंग में सुनारीन, कुम्हार कुम्हारिन, ग्वाला ग्वालिन, सांप साफिन, लुहार लुहारिन, नाग नागिन। तो इसी तरह यह हम इन लगाकर यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। अभी 6ठा नंबर का देखिए बच्चों, यहाँ पे 6ठा नंबर है आयन। आयन लगाकर जोड़कर शब्द कैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पे चौधरी तो चौधराइन, ठाकुर ठाकुराइन, हलवाई हलवाइन, लाला लालाइन, बाबू बाबूइन, गुरु गुरुआइन। ऐसे यह हम आयन शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। जैसे अभी 7 नंबर में देखिए, यहाँ पे नी जोड़कर शब्द कैसे बनाए हैं। तो नी जोड़कर जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे देखिए शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, रिछ रिछनी। तो यह नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। अभी 9 नंबर का देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे 8 नंबर का देखिए बच्चों, यहाँ पे 8 नंबर है आनी। आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी। तो यह आनी लगाकर यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। अभी 9 नंबर का देखिए, यहाँ पे 9 नंबर जो दिया है वो देखिए बच्चों, वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मती जोड़कर शब्द बनाए। तो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में लिखा है श्रीमान तो स्त्रीलिंग में आएगा श्रीमती, पुत्रवान तो पुत्रवती, धनवान धनवती, आयुष्मान आयुष्मती, बलवान बलवती, शक्तिमान शक्तिमती, गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। तो इसी तरह वान तथा मान शब्द जोड़कर तथा वती तथा मती जोड़कर यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हमें बनाए हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 10 नंबर में, जैसे यहाँ पे 10 नंबर में पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर श्री जोड़कर शब्द बनाए। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग में लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग में यहाँ पे अभिनेता अभिनेत्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, दाता दात्री, रचयिता रचयित्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्त्री। तो यह ता तथा त्रि जोड़कर यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हमें बनाए हैं। अभी देखिए यहाँ पे 11 नंबर का है। 11 नंबर का क्या है, शब्दांत में इनी जोड़कर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में लिखा है तपस्वी तो यहाँ पे तपस्विनी, अभिमानी अभिमानी, तेजस्वी तेजस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, स्वामी स्वामिनी, हंस हंसनी। तो यह क्या है, यह शब्द में इन्हीं जोड़कर यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे 12 नंबर का है। 12 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। इससे देखिए, तो यहाँ पे शब्द कैसे बनाए गए हैं। तो यहाँ पे
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे बैल तो गाय, सम्राट सम्राज्ञी, कवि कवित्री, नर मादा, बिलाव बिल्ली। तो यह क्या है बच्चों, यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं यह उदाहरण दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग है, देखिए यहाँ पे पुल्लिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, विधुर विधा विधवा, भाई बहन भाभी, विद्वान विदुषी, फूफा बुआ, पुरुष स्त्री। यह इसी तरह हम ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना सीखते हैं। अभी 13 नंबर का देखिए बच्चों, 13 नंबर का क्या लिखा हुआ है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो देखिए मादा लगाकर शब्द कैसे बनते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तोता मादा तोता, उल्लू मादा उल्लू, मगर मच्छर मादा मच्छर, कछुआ मादा कछुआ, खरगोश मादा खरगोश, भोड़िया मादा भोड़िया। तो इसी तरह यह मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले शब्द कौन सा है बच्चों, मादा। कौन सा शब्द, मादा, मतलब तोता। पुल्लिंग में तोता लिखा हुआ है तो मादा तोता, उल्लू है तो मादा उल्लू। पहले मादा शब्द लगाकर हम ये शब्द बनाते हैं। अभी 14 नंबर का देखिए बच्चों, 14 नंबर का क्या लिखा है, कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यहाँ पे कोयल नर कोयल, मतलब पहले अभी हमें नर लगाकर शब्द बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या मादा लगाकर शब्द बनाए थे, अभी नर लगाकर शब्द बनाए थे। जैसे कोयल तो नर कोयल, छिपकली नर छिपकली, तितली नर तितली, गिलहरी नर गिलहरी, चील नर चील, भेड़ नर भेड़, मछली नर मछली, मक्खी नर मक्खी, मकड़ी नर मक्खी। तो इसी तरह यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो बच्चों आप सभी को इस पाठ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों इस पाठ में आप सभी को समझ में नहीं आया है तो आप फिर से यह वीडियो एक बार देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।